नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। गिरिडीह से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां तेज रफ्तार आइसक्रीम लोड कंटेनर डिवाइडर से टकरा गई। गैस लीकेज होने की वजह से कंटेनर में आग लग गई और आग इतना भयावह था कि पहले से खड़े ब्रेक डाउन कंटेनर भी इसके जद में आ गया और ये कंटेनर जलने लगा। आपको बता दें कि बगोदर पुलिस ने तत्काल अग्निशमन वाहन को बुलाते हुए आग पर काबू पाया। बड़ी खबर आपको गिरिडीह से बता रहे हैं, जहां बता दें कि आइसक्रीम लोड कंटेनर में आग लग गई है। आग इतना भयावह था कि पहले से खड़े ब्रेक डाउन कंटेनर भी इसकी जद में आ गया, इसकी चपेट में आ गया और ये कंटेनर भी जलने लगा। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि सामान को निकालते हुए लोग नजर आ रहे हैं, उसमें जो आइसक्रीम रखी थी उसे लोग निकालते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, हमारे साथ फोन लाइन पर न्यूज 18 संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे अपडेट लेंगे कि फिलहाल क्या वहां की अपडेट है। एजाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एजाज, क्या फिलहाल स्थिति है, पूरा अपडेट दीजिए। ये गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नेशनल हाईवे 19 स्थित औरा के पास की घटना है, जहां पर आइसक्रीम लोड कंटेनर आ रहे थे। हालांकि डिवाइडर से टकराने के बाद उसमें जो गैस था, गैस रिलीज हुआ और गैस के रिलीज होते ही वो आग लग गई। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं उसी के थोड़ा सा ही नजदीक में पहले से ब्रेकडाउन कंटेनर खड़ी थी, वो कंटेनर भी आग के चपेट में आ गया है और उसका भी अगला हिस्सा कहीं ना कहीं जल गया है। तो हालांकि घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल रहा। ड्राइवर और जो खलासी थे कंटेनर छोड़कर भाग गए। हालांकि स्थानीय ग्रामीण भी जमा हुए। जमा होने के बाद स्थानीय पुलिस, बगोदर थाना की पुलिस को सूचना दिया। पुलिस पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम को कॉल किया। हालांकि जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तब तक एक हिस्सा जलकर कंटेनर का राख हो चुका था। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम को भारी मशक्कत करना पड़ा आग बुझाने के लिए। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और फिलहाल स्थिति नॉर्मल है और पुलिस प्रशासन लोगों को वहां से हटाने का काम कर रही है। कितने का नुकसान हुआ है, पुलिस की तरफ से क्या जानकारी दी गई है? बताया जा रहा है लगभग 10 से 12 लाख का नुकसान हुआ है, क्योंकि ये सारा जो आइसक्रीम है ये आइसक्रीम बिहार सप्लाई किया जा रहा था और वही आइसक्रीम का जो कोल्ड स्टोरेज होता है उसी कोल्ड स्टोरेज का गैस लीक हुआ है, जिसके वजह से ये आग की घटना हुई है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आ पाया है कि कितने का नुकसान हुआ है, लेकिन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है लगभग 10 से 12 लाख रुपए का सिर्फ आइसक्रीम नुकसान हुआ है और प्लस जो गाड़ी जली है, गाड़ी का हिस्सा जला है, उसे जोड़ने से ये जो रकम है और बढ़ सकता है। ठीक है, आप नजर बना के रखिए एजाज, तमाम अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। ये हुआ 2 बजे। मतलब कैसे हुआ? तो 2 बजे हुआ घटना? ये गाड़ी की वजह से। ये गाड़ी की वजह से। ये गाड़ी क्या दिक्कत? ये गाड़ी में आग लगा। हाँ, इसका गैस ब्लास्ट हुआ, मेरा गाड़ी में पकड़। आप क्या है गाड़ी का ड्राइवर। और इसी बीच आपको गिरिडीह से भी बड़ी खबर बताए, जहां स्कूल की जर्जर छत गिरी है। बिल्डिंग तोड़ने के समय छत धंस गई। 2 मजदूरों की दबकर इसमें मौत भी हो गई है। आपको बता दें कि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल है। तो बड़ी खबर आपको गिरिडीह से बता रहे हैं। तस्वीरें भी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए छत किस तरीके से गिरी और उसके बाद इसमें दबकर 2 मजदूर की मौत हो गई है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और इसके बाद जेसीबी को बुलाया गया ताकि वहां से मलबे को हटाया जा सके। अफरा तफरी का माहौल भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि एक मजदूर इसमें गंभीर रूप से घायल है और 2 मजदूरों की मौत हो गई है। तो स्कूल की जर्जर छत गिर गई है। बिल्डिंग तोड़ने के समय ही ये छत गिरी और इसमें दब करके 2 मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। 4 घंटा में फोन उठाया है। ये लोग टूट गया, टूट के नीचे चला गया। आप लोगों को ऑर्डर कौन दिया था छत तोड़ने के लिए? मास्टर लोग दिया था। कौन मास्टर? मास्टर का नाम तो नहीं जानते, वही 100 आदमी शामिल है। स्कूल का ही मास्टर दिया था ना? स्कूल के मास्टर। तो टूटा कैसे वो? टूट के गिरा कैसे वो? हम पर चलाते मैंने ऐसे अचानक पूरा टूट के गिर गया। कितने लोग दब के मरे? 2 लोग दब के मरा और एक आदमी के पैर में चोट लगा। अच्छा। और दुमका से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां बच्चा चोरी के अफवाह पर अब लगातार ये जो मामला है वो जोर पकड़ता हुआ जा रहा है। ग्रामीणों के बीच इसे लेकर के डर का माहौल देखा जा रहा है। ग्रामीण रात भर
जगरता कर रहे हैं, लगातार वो रात भर जग रहे हैं। और आपको बता दें कि लाठी डंडे, तीर धनुष, कुल्हाड़ी लेकर के ग्रामीण रात भर जगे रहे हैं ताकि कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अनजान व्यक्ति को देखते ही उससे पूछताछ करने लगते हैं ग्रामीण। आपको बता दें कि शिकारी पाड़ा के बरमसिया के में कल कार चालक के साथ इसको लेकर के मारपीट भी की गई, गाड़ी को भी तोड़ा गया। बच्चा चोरी का आरोप लगातार ग्रामीण लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी घटना आपको काठीकुंड के चिरोडीह में, जहां तारापीठ जा रहे 5 यात्री को रात भर बंधक बनाया गया। दुमका के बेदिया गांव में भी लोग देर रात तक जग रहे हैं और पारंपरिक हथियार के साथ लोग सड़कों पर थे। ग्रामीण क्षेत्र में डर का माहौल यहां भी देखा जा रहा है। दुमका पुलिस अफवाहों से बचने की लगातार अपील कर रही है और साथ ही किसी भी अनजान आदमी के साथ मारपीट और बंधक बनाने जैसे गैर कानूनी चीजों को ना करने की भी अपील पुलिस करती हुई नजर आ रही है। और इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बताएं, जहां मंत्री दीपक बेरुआ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा है। आपको बता दें कि झारखंड आंदोलनकारी को लेकर के ये पत्र लिखा गया, जहां अबुआ अधिकारी मंच के लेटर पैड पर लिखे गए इस पत्र में उत्तराखंड की तर्ज पर झारखंड आंदोलनकारियों के सम्मान और अधिकारों को सुनिश्चित करने का संबंध में ये फैसला लेने के संबंध में पत्र लिखा गया है। पत्र में झारखंड में भी आंदोलनकारियों को सम्मान और अधिकार देने के लिए कई आधार का जिक्र किया गया। चाईबासा से मैं आपको बड़ी खबर बताएं, जहां चाईबासा में शहीद हुए सीआरपीएफ जवान को सुनील कुमार मंडल को रांची में श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन, राज्यपाल संतोष गंगवार, इसके साथ ही डीजीपी, एडीजी और रांची डीसी सहित कई बड़े अधिकारी और जवान वहां पर मौजूद रहे। सभी ने शहीद जवान की शहादत को सलाम किया और श्रद्धांजलि दी। तो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां आप हेमंत सोरेन को और राज्यपाल संतोष गंगवार को देख पा रहे होंगे और वो सीआरपीएफ जवान सुनील कुमार मंडल को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। ऑपरेशन में थे हवलदार मंडल जी, चले आईडी ब्लास्ट में उनका निधन हो गया। और जिस तरीके से लगातार ये ऑपरेशन दिन ब दिन मजबूत हो रहा है, कहीं ना कहीं एक हताशा का परिचायक है नक्सलों का। इनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी और इस घटना के लिए हम अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं। और अब रुक करेंगे सियासत की खबरों का। सदन में सत्ता पक्ष के 2 मंत्रियों के बीच हुई नोकझोंक को लेकर के बयानबाजी अब तेज हो गई है। गिरिडीह पहुंचे आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि संसदीय व्यवस्था में सत्ता पक्ष में जितना तजुर्बा और बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहा है। आपस में ये लोग लड़ रहे हैं तो जनता का भला कैसे होगा। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि निश्चित तौर पर विधानसभा के अंदर यह घटना नहीं होनी चाहिए। हमें परंपरा में जो चीजें जिस रूप से चलनी चाहिए, जितना तजुर्बा चाहिए, जितना हुनर चाहिए और जितने बर्दाश्त करने की क्षमता चाहिए सरकार के अंदर में, कहीं ना कहीं वो उसकी कमी दिखाई देती है। लोग आवेश में आते हैं, सरकार आवेश में आ रही है, इसको कह सकते हैं। सिंपल सा मुद्दा था, सिर्फ गोड्डा विधायक के द्वारा उठाया गया था मेडिकल कॉलेज को लेकर और दोनों में तनातनी बहुत जबरदस्त हुआ। तो ये कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का आपस का विषय है और जो विषय वास्तव में जो दबा रहता है, कभी जितने बड़े बहुमत आता है, बहुमत में चीजें जो उनकी कमजोरियां दबी रहती है वो सदन में उजागर हो रहा है। और झारखंड के क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी है, जहां रांची को मिला एक बार फिर से वनडे मैच की मेजबानी। 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच
खेला जाएगा। आपको बता दें कि JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। वनडे सीरीज का आगाज रांची से होगा। पिछली बार यहां 9 अक्टूबर 2022 को इन्हीं दोनों टीमों के बीच मैच खेला गया था और इस बार भी इन्हीं दोनों टीमों के बीच मैच खेला जाने वाला है। और इस मैच में भारत ने 7 विकेट से पिछली बार जीत दर्ज कराई थी और इस बार भी ये मैच इन्हीं दोनों टीमों के बीच होगा, यानी कि भारत और इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका के बीच ये मैच होने वाला है। 30 नवंबर को मैच होगा। रांची को एक बार फिर से वनडे मैच की मेजबानी मिली। झारखंड को एक मरतबा फिर से अंतर्राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिली है, यानी झारखंड के JSCA स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मुकाबला खेला जाना है। करीबन 2 वर्षों के बाद ये मौका एक बार फिर से झारखंड और राजधानी रांची के लिए आया है, जब अंतर्राष्ट्रीय खेल मैदान में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते हुए नजर आएंगे। क्रिकेट के इस मुकाबले की बात करें तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ये मुकाबला इसी स्टेडियम में खेला जाएगा और इसकी तैयारी भी धीरे धीरे JSCA करने लग गई है। इसकी घोषणा के साथ साथ ही रांची वासियों में भी खुशी इस वजह से देखने को मिल रही है क्योंकि 2 वर्षों का लंबा इंतजार लोगों को करना पड़ा है, फिर जाकर इस मैच की मेजबानी झारखंड को मिली है, यानी रांची को मिली है। हम आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका भारत के टूर पर आ रही है, जहां 2 टेस्ट, 3 एकदिवसीय मुकाबले और 5 T20 मैचों का जो सीरीज है वो होना है, जिसमें से वनडे का जो मुकाबला है उसकी शुरुआत जो है वो JSCA स्टेडियम से होगी, यानी राजधानी रांची से होगी। और इसी वजह से रांची वासियों में भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है क्योंकि लंबे अंतराल के बाद पिछले ODI की बात करें तो पिछला ODI भी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच इस मैदान में खेला गया था और एक बार फिर से संयोग ऐसा हुआ है कि जब मेजबानी मिली है तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच का ही मुकाबला होना है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और अब बात करेंगे मौसम के मिजाज की। मौसम से जुड़ी आपको बड़ी खबर बताएं, जहां झारखंड के कई जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया। तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात का अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। कल से मौसम साफ होगा, तापमान में बढ़ोतरी भी हो सकती है। लगातार 4 दिन से हो रही बारिश हो रही है और अब मौसम साफ होने के आसार मौसम विभाग की तरफ से जता दिए गए हैं। बता दें आपको कि मौसम विभाग के मुताबिक आज से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बह सकती है, इसकी जानकारी दी गई है। और इसके साथ बारिश और वज्रपात को लेकर भी आशंका जाहिर की गई है। बरसात की बात करें तो कल राज्य भर में सबसे अधिक बरसात गुमला में दर्ज की गई थी, जहां 14 मिलीमीटर बरसात हुई है। झारखंड में आज शाम के बाद मौसम साफ हो सकता है। हालांकि मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कई हिस्से के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के कई हिस्से में आज वज्रपात और तेज हवा के साथ साथ बरसात को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो आज सुबह के वक्त जो है वो रांची और उसके आसपास के इलाके के लिए येलो अलर्ट जारी किया था, उसके साथ साथ ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया था। मौसम विभाग ने अभी भी बोकारो, देवघर जिले के कुछ भागों के लिए अगले 2 से 3 घंटे के लिए वज्रपात, मेघगर्जन के साथ साथ बरसात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट यानी कि आपको तैयार रहना है कि ऐसी कोई भी परिस्थिति आपके इलाके में आ सकती है। ऐसी स्थिति बोकारो और देवघर जिले के लिए अलर्ट जारी की गई है। मौसम विभाग की माने तो आज के बाद मौसम थोड़ा साफ जरूर हो सकता है, लेकिन आज मौसम जो है वो खराब रह सकता है और ठंड का एहसास हो सकता है। अगर बरसात की बात करें तो राज्य भर में कल सबसे अधिक बरसात गुमला में दर्ज किया गया है, जहां 14 मिलीमीटर बरसात दर्ज किए गए हैं। वहीं तापमान की बात करें तो कल के बाद जो तापमान है उसमें वृद्धि
जरूर देखने को मिल सकती है। लेकिन अब तक के तापमान की बात करें तो कल का जो तापमान था वो कई जिले ऐसे थे जहां 15 और 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान था। वहीं तापमान कम होने की वजह से जो ठंड का एहसास था वो भी लोगों को हो रहा था। इस दौरान कल रांची और उसके आसपास के इलाके में भी ओलावृष्टि देखने को मिली है, जिसके बाद मौसम विभाग ने तो अलर्ट जारी किया ही था। इसके साथ साथ कृषि विभाग ने भी किसानों के राहत के लिए जो प्रावधान है, जो नियमावली है, उसके तहत मुआवजे देने की भी घोषणा की है। और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि आप अपने तमाम दस्तावेज को सीओ के कार्यालय में जमा करें, जहां तक भी सहूलियत हो पाएगी राज्य सरकार देगी। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और बारिश से जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ लोहरदगा में तेज हवा और बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसल बर्बाद हो रहा है, जिससे किसान काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। गेहूं का 79% 80% है सो झड़ चुका है। अब जो बचा हुआ है वो भी है सो हमको लगता है कि यहाँ हल जोतवा देना होगा, क्योंकि लेबर कॉस्ट भी है सो नहीं मिलेगा हमको यहाँ से कटवा करके कुछ निकालने का। सरकार से हमारी यही मांग है कि हम सब किसानों को मुआवजा की राशि जो निर्धारित है वो आकर के दे करके अपना है सो देंगे, नहीं तो फिर हम लोग का आर्थिक तंगी से फिर गुजरना होगा। अभी लगभग 3 एकड़ में यहाँ गेहूँ लगा हुआ है, जो कि 100% झाड़ दिया है। लगभग 2 से 2.5 लाख रुपया गेहूं का नुकसान हो गया है यहाँ। और प्याज लगा हुआ है, उधर आलू लगा हुआ है, ये सब भी पूरा डैमेज कर चुका है कंप्लीट। सेम भी किया है, ये सब में भी लगभग 50,000 का नुकसान गया है। बारिश के कारण सारा गेहूं का फसल जो लगल था, बड़ा बड़ा पत्थर गिरा, जिसके चलते सारा झड़ गया। सरसों था वो भी झड़ गया, गेहूं था वो भी झड़ गया, और सब्जी में गोभी लगा हुआ था वो भी ख़त्म हो गया। सब मार के मैंने कल से खाना तक का नसीब हम लोग का नहीं हुआ है देख के। और हम लोग ये बेमौसम बारिश के कारण सारा फसल नष्ट हो गया। हम लोग प्रशासन से विनय करता हूं कि वो हम लोग को क्षतिपूर्ति मैंने भरपाई दें। और अब आपको रांची लेकर चलते हैं, जहां रिम्स की मेंटोर टीम सदर अस्पताल के निरीक्षण में व्यवस्थाएं देखकर हैरान रह गई। निरीक्षण में यहां निजी अस्पताल जैसी सुविधाएं देखने को मिली। आपको बता दें कि एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के हाउस कीपिंग तक सब कुछ व्यवस्थित था। मरीजों के लिए ओपीडी से लेकर के जांच तक की व्यवस्था बेहतरीन मिली। आयुष्मान भारत योजना की व्यवस्था देखकर टीम ने सराहना करते हुए ये कहा कि सदर अस्पताल से रिम्स बहुत कुछ सीख सकता है। रांची के सिविल सर्जन प्रभात कुमार ने यह कहा कि रांची सदर अस्पताल का अगर रिम्स के साथ कोलैबोरेशन होगा तो यहाँ के डॉक्टर को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ के डॉक्टर भी रिम्स से शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस मैंने प्रांगण में आके मैं इतना अच्छा लगा, जो कार्य यहाँ के सिविल सर्जन, डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब और लोगों ने जो, और डॉक्टर्स का टीम मिल के इन्होंने जितना खूबसूरत काम किया है, मैंने बहुत अच्छा लगा। हर डिपार्टमेंट में, और फिर आयुष्मान भारत उसमें एक 4 चांद लगा दी इन्होंने, और उसमें डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। सदर हॉस्पिटल एक मेडिकल कॉलेज की तरह काम कर रहा है। ये तो हमें भी खुद सीखने, हम आए थे ऐसे मेंटोरशिप प्रोग्राम ऐसा है कि हमें एमजीएम और सदर को देखने के लिए भेजा गया था कि बड़े भाई की तरह देख के आइए, उनको बताइए प्रेम से कि कैसे करना है। ऐसे कोई बड़ा इंस्पेक्शन टीम इस तरह का ऐसे कोई बात नहीं थी, प्रेम से ही। पर उससे लगा कि भाई छोटे भाई जिसको कहा जा रहा है वो भी बड़े भाई से भी ये है, मैंने वो मेंटर हैं हमारे, मेंटरिंग के लिए कहाँ क्या इम्प्रूवमेंट करना है वो हम लोग को निर्देश दिए हैं, उसका हम लोग पालन करेंगे। और रिम्स और सदर में काफ़ी अच्छा हम लोग कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत प्रोबेबिलिटी है। जैसे हमारे कुछ सर्जन अभी बोल भी रहे थे कि हम लोग रिम्स में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो ऐसा शॉर्ट कोर्स ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग देने में सर मैडम लोग का हम लोग का काफ़ी रहेगा। इसके अलावा वहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम रेगुलर भी चलते हैं अभी भी हम लोग। और हजारीबाग नगर निगम हमेशा से किसी न किसी कारणवश
सुर्खियों में रहता है। नगर निगम के पास दर्जनों सफाई कर्मी हैं और दर्जनों सफाई कर्मी इसमें लगे रहते हैं। अधिकतर गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट भी नहीं है। बिना नंबर प्लेट के गाड़ी सड़कों पर दौड़ती रहती है और इन गाड़ियों पर ना तो ट्रैफिक पुलिस की नजर पड़ती है और ना ही नगर निगम ने कभी इस पर संज्ञान लिया है। तस्वीरें भी आप देखिए कि किस तरीके से नगर निगम की ये गाड़ी है, इस पर नंबर प्लेट ही नहीं है, जिस कारण सरकार को रेवेन्यू का नुकसान तो होता ही है, साथ ही साथ बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से अगर दुर्घटना हो जाए तो इसका जवाब कौन देगा, और ये भी सवाल अब लगातार उठने लगा है। पालिका छोटे छोटे दुकानों को चालान काट देती है, बाहर में कुर्सी लगाए चालान काट देती है, लेकिन अपने वो कानून का एहतियात का पालन नहीं कर रही है नगर पालिका। नगर पालिका की तमाम गाड़ियां, जो पुरानी गाड़ी नई गाड़ी दुर्घटना हो जाएगा तो यहाँ के लोग को उसका ना मुआवजा मिलेगा, न कोई तरह का उसको सुविधा मिलेगी। वैसे गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन शीघ्र कराना चाहिए जिला प्रशासन को, सौतेला विहार नहीं करने की जरूरत है। जो ट्रैफिक का नियम है वो टू व्हीलर वाले जो है वही सॉफ्ट टारगेट हैं, बाकी किसी पर कोई कार्रवाई आप होते हुए नहीं देखेंगे। अभी नगर निगम में इतनी सारी गाड़ियां हैं, किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर उस गाड़ी से कोई धक्का लगता है या किसी को चोट लगती है या जो ड्राइवर उसको चला रहा है अगर उसके साथ भी कोई दुर्घटना घटती है तो उसको कोई उसका मुआवजा या कोई उसको उसका ये नहीं मिलेगा। दूसरी बात आप देखते हैं कि पूरे शहर में बालू लोड और ट्रैक्टर जो है वो जो ड्राइवर है उसका भी लाइसेंस नहीं है और जो ट्रैक्टर का ट्रॉली है उसमें कोई नंबर नहीं है, ट्रैक्टर का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन उसको कभी आप नहीं देखिएगा कि पुलिस उसको रोके हुए है। देखिए, मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, आपके थ्रू पता चल रहा है। हम देखते हैं अगर इस तरह की है तो मैं बात करता हूँ म्युनिसिपल कमिश्नर से और रजिस्ट्रेशन के लिए उनको बाध्य करेंगे। रजिस्ट्रेशन तो कराना ही चाहिए, इलीगल है और उसका जो भी विभाग का जितने भी वाहन है उसको निबंधित उन लोगों को करना होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।